ट्रंप का टैरिफ बम और भारत अमेरिका रिश्तों की असली वजहें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गीतानंदन एकेडमी पर। अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यापार दोनों में हलचल मचा दी, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम और इसके पीछे के असली कारण। क्यों ट्रंप भारत पर इतने भड़क गए? क्या वजह थी कि उन्होंने 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया? और इसमें F-35 फाइटर जेट, कृषि व्यापार और रूस से तेल खरीद का क्या रोल है? आइए इसे एक एक कर समझते हैं। 1. टैरिफ का ट्रिगर पॉइंट। ट्रंप के इस कदम को सिर्फ एक बयान से जोड़ना आसान है, लेकिन असलियत इससे कहीं गहरी है। तात्कालिक कारण जरूर प्रधानमंत्री का वो बयान हो सकता है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को किसी ने सीज़फायर के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन असली वजहें धीरे धीरे पनप रही थी, ठीक वैसे जैसे घर में कोई बात लंबे समय तक दबती रहती है और फिर अचानक फट जाती है। 2. F-35 फाइटर जेट का मामला। ट्रंप की नाराजगी का पहला बड़ा कारण F-35 था। फरवरी 2025 में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट देने का रास्ता आसान करेगा। लेकिन भारत इस सौदे में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। क्यों? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कमी। अमेरिका जेट देगा लेकिन उसकी तकनीक साझा नहीं करेगा। रूस का ऑफर ज्यादा आकर्षक। रूस ने सुखोई 57 ऑफर किया, सस्ते दाम में और पूरी तकनीक के साथ। पुराना रक्षा सहयोग। भारत का रक्षा सिस्टम दशकों से रूस के उपकरणों पर आधारित है, इसलिए तालमेल आसान है। इसके अलावा F-35 की मार्केट रिपोर्ट अच्छी नहीं थी। एलन मस्क तक ने इसे खराब डिजाइन बताया। एक घटना ने तो इसकी इमेज और गिरा दी। केरल में एक F-35 खराब होकर हफ्तों खड़ा रहा और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। भारत के लिए इसे खरीदना राजनीतिक और जनमत दोनों स्तर पर मुश्किल हो गया। 3. अमेरिका की बेचने की रणनीति। अमेरिका F-35 को दुनिया भर में बेचकर अरबों डॉलर कमा रहा है। नाटो देशों पर दबाव डाला गया कि वे अपने रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा इस जेट पर खर्च करें। भारत को भी इस लिस्ट में लाने की कोशिश हुई ताकि अमेरिका को बड़ा बाजार मिले, लेकिन भारत ने इसे खरीदने से पहले ही किनारा कर लिया और यहीं से ट्रंप की चिढ़ बढ़ी। 4. कृषि और डेयरी सेक्टर में अड़चन। भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की चर्चा कई बार हुई, लेकिन भारत ने अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों को बड़ी मात्रा में एंट्री देने से मना किया। घरेलू किसान और डेयरी सेक्टर पर असर पड़ने का डर था। ये भी ट्रंप के लिए एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन पॉइंट बन गया। 5. रूस से सस्ता तेल खरीदना। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप चाहते थे कि भारत रूस से तेल खरीदना कम करे। ट्रंप का तर्क था, भारत रूस से तेल खरीदता है और वही पैसा रूस युद्ध में इस्तेमाल करता है। यूरोपीय यूनियन ने तो भारत से रिफाइंड तेल खरीदना भी रोक दिया और एक प्राइस कैप $45 प्रति बैरल तय कर दी, जो अव्यावहारिक थी। लेकिन भारत ने रूस से लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे थे, जिससे हमें सस्ता तेल मिलता रहा। 6. अमेरिका का दबाव और भारत की रणनीति। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, F-35 खरीदे, कृषि और डेयरी सेक्टर खोले। भारत ने तीनों मुद्दों पर अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी और झुका नहीं। यह अमेरिका के लिए साफ संदेश था कि भारत स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगा, न कि दबाव में आएगा। 7. ट्रंप का टैरिफ बम। इन सब पृष्ठभूमि में ट्रंप ने अचानक 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया, जो सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि कई देशों पर लागू हुआ। तात्कालिक रूप से बाजार पर असर पड़ा, लेकिन भारत ने इसे लेकर पैनिक नहीं किया। सरकार ने साफ कहा, हम अपने हित में निर्णय लेंगे, जहां से फायदा होगा वहीं से खरीदेंगे। 8. नतीजा और आगे का रास्ता। इस पूरे घटनाक्रम से 3 बातें साफ हैं। भारत अब किसी भी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। राष्ट्रीय हित में फैसले लेना प्राथमिकता है, चाहे अमेरिका जैसे बड़े देश को नाखुश करना पड़े। वैश्विक राजनीति में स्थायी मित्र या स्थायी दुश्मन जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। समापन विचार। ट्रंप का टैरिफ बम असल में कई असहमति के मुद्दों का नतीजा है। F-35 डील का न होना, कृषि और डेयरी में अमेरिकी मांगे न मानना और रूस से तेल खरीदना जारी रखना। भारत ने हर मोर्चे पर अपनी शर्तों पर बातचीत की और यही आज की बदलती वैश्विक व्यवस्था का संकेत है, जहां आर्थिक, सामरिक और ऊर्जा सुरक्षा के फैसले किसी दबाव से नहीं बल्कि अपने हित से तय होंगे।